हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं, मेजर न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं एंड ये करंट टॉपिक्स में से हैं। तो ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपके ग्रामर पोर्शन में हो या आपके अनसीन पैसेजेस में हो। दोनों ही साइड्स में आपको ये देखने को मिल सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स में से हैं, अभी के करंट टॉपिक्स में से हैं। तो जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी ऐसे पॉइंट पे बात करो जिसमें आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये वर्ड्स जो हैं बहुत ही, इनके मीनिंग्स बहुत कॉमन हैं। हम अपने डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूजुअली यूज़ करते, इन मीनिंग्स के अलग अलग वर्ड्स, इनके सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं हुई है अभी, और हम अभी सीख रहे हैं। ऑलराइट, सो उसके लिए ये चीज़ मदद कर सकती है। अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप ये बात, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आप ये बात ज़रूर नोटिस की होगी, आपने ये बात कि जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं या जो एंटोनिम्स होते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सिनोनिम एंटोनिम होता है जो आप यूज़ करते हैं, जो हम बहुत फेमिलियर हैं, लेकिन हमें नहीं पता रहता है वो जो हम वर्ड सीखते हैं वो वर्ड हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। सो आज हम जो वर्ड सीखेंगे उनको प्लीज़ आप अपने कॉपीज़ में लिख लीजिए, उसके बाद आप उनको रिवाइज कीजिएगा। आप यूजुअली 10 वर्ड्स रिवाइज कर सकते हो और कोई भी 5 वर्ड्स को आप जो है अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप उनके सेंटेंसेस भी बना सकते हो। ऑल राइट, सो हमारा आज का पहला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत वीक हो, जो टूट सकता हो या हर्ट हो सकता हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? डेलिकेट, वीक, फ्रेल। तो डेलिकेट हमारे लिए बहुत कॉमन नहीं है, हम जानते ज़रूर है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। वीक बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। अब आपको पता है ये वर्ड वीक क्या है, आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, लेकिन आप फ्रेजाइल नहीं यूज़ कर सकते करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फ्रेजाइल का मतलब। तो वीक का, जहाँ आप वीक यूज़ करते हो उसकी जगह आप फ्रेजाइल भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड वर्ड है आपका फ्रेल, है ना? ये आपके सिनोनिम्स हैं। और आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे स्ट्रॉन्ग, फर्म, स्टर्डी। स्टर्डी एक नया वर्ड है। स्ट्रॉन्ग हम सब जानते हैं, स्ट्रॉन्ग हम यूज करते हैं। फर्म भी हम जानते हैं लेकिन हम जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है। तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड फ्रेजाइल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कॉन्फिडेंस इज अ वेरी फ्रेजाइल थिंग। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज अ वेरी फ्रेजाइल थिंग। ऑल राइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशियल। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल, ओके, बहुत ही खराब। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड हो, कुछ ऐसा जो इंसानों से कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल के सिनोनिम्स क्या होंगे? एम्पेरिकल, नया वर्ड है। रियलिस्ट, रियल जानते हैं लेकिन रियल से ये भी वर्ड निकलता है रियलिस्ट। ये दोनों ही हमारे एग्जिस्टेंशियल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? मेटाफिजिकल, एंड नॉन एम्पेरिकल।
ये दोनों ही मैंने दो ही सिखाए क्योंकि दोनों काफी टिपिकल वर्ड्स है और हम अपने यूजुअल लाइफ में यूज नहीं करते. मेटाफिजिकल एज वेल एज एम्पेरिकल, ये दोनों भी हमारे जो है टिपिकल वर्ड्स है. अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अमेरिका फेसेस नो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर देयर करेंसी. अमेरिका फेसेस नो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर इट्स करेंसी. तो ये है हमारा सेकेंड वर्ड. हमारा थर्ड वर्ड है पर्सपेक्टिव. थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा हट के दिया है बेटा ना, थोड़ी सी नई चीजें दी है. पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब है आपकी सोच किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके जैसी होती है, आप कैसे ओपिनियंस है आपके, कैसे आप सोचते हो, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव. ओपिनियंस के लिए दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो पर्सपेक्टिव. अब इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड, ऐसे ही आपकी मैथ है तो 20 का है मामला, 40 का है, और ऐसे आपकी हिंदी है स्टैंड पॉइंट. पहले 25-25 का मामला होता था, अब 25 का, लेकिन नंबर बढ़ गए हैं. स्टैंड पॉइंट हमारे लिए एक नया वर्ड है, ये हमारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स क्या होंगे पर्सपेक्टिव के? होपलेस, होपलेस, पॉइंटलेस, एक मिनट, होपलेस. पहला है हमारे पर्सपेक्टिव के सिनोनिम्स, फिर आते हैं हमारे पास एंटोनिम्स में होपलेस, प्रोस्पेक्टलेस, जिसके पास प्रोस्पेक्ट ही ना हो, प्रोस्पेक्ट लेस, prospectless, hopeless, prospectless, and third है unpromising. Unpromising. तो ये है हमारे 3 words. Unpromising. ये है हमारे antonyms for the word. इसमें से होप पता है, प्रोस्पेक्ट पता है, प्रॉमिस पता है, उनका सिर्फ ऑपोजिट है ये. ऑलराइट, सो ये है हमारे पर्सपेक्टिव के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब एग्जाम्पल हो सकता है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस? ओके, ये हमारा थर्ड वर्ड था. हमारा फोर्थ वर्ड है पर्सुएशन. पर्सुएशन का मतलब है किसी को किसी चीज के लिए पर्सुएट करना, मतलब किसी को किसी चीज के लिए एनकरेज करना, उसको हम बोलते हैं पर्सुएशन. तो पर्सुएशन को हम दूसरा वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो है बिलीव, मतलब एनकरेज करना है, ओपिनियंस या किसी चीज को बिलीव करने में एनकरेज करना, उसको हम बोलते हैं पर्सुएशन. सिनोनिम्स क्या होंगे? बिलीव, ओपिनियन. ओपिनियन अब सबको पता है लेकिन पर्सुएशन नहीं पता था. व्यू, व्यू भी सबको पता है लेकिन पर्सुएशन नहीं पता था. एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिसबिलीफ, constraint, constraint is a new word, constraint. and third होगा certainty. certainty. ये आपके एंटोनिम्स हैं फॉर persuasion. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? persuasion is better than forcing me.
persuasion is better than forcing me. तो ये था हमारा आज का फोर्थ वर्ड. हमारा फिफ्थ वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल. हमारा फिफ्थ वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल. ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है कुछ ऐसा जो आपको चेंज कर दे, कुछ आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज कर दे, या आप जैसे अपनी लाइफ जीते हो उसको चेंज कर दे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल. सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे ट्रांसफॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग. ये आपके सिनोनिम्स है ट्रांसफॉर्मेशनल के. एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉमन, डैमेजिंग, कॉमन, डैमेजिंग, एंड थर्ड डेडनिंग. ये है आपके एंटोनिम्स. तो कॉमन, डैमेजिंग, डेडनिंग इज अ न्यू वर्ड. वैसे डेड से निकाला गया वर्ड है ये डेडनिंग, लेकिन यूजुअली नहीं बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म से लिया गया, ट्रांसफॉर्मेटिंग, लाइफ चेंजिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड. तो ये है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब एग्जाम्पल क्या होगा? ही वॉज ट्रूली अ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टर. He was truly a transformational actor. तो ये आज के हमारे 5 वर्ड्स थे, और ये वर्ड्स इनमें से 2-3 वर्ड्स ऐसे थे जो टिपिकल थे, जो हम बहुत ही अच्छी इंग्लिश में काउंट हो जाएंगे. सो मतलब एक होता है हमारे बिगिनर्स इंग्लिश होते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट में आते हैं, फिर हम आते हैं एक्सपर्ट्स में, या मतलब अच्छे खासे लर्नड होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश की अच्छी खासी वोकैबुलरी होती है. तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे. सो इट इज़ जस्ट दैट कि हमको धीरे धीरे करके हमें एक एक्सपर्ट इंग्लिश, एक बेटर इंग्लिश की तरफ को मूव ऑन करना ही पड़ेगा. सो हम बहुत टाइम तक एक इंटरमीडिएट वर्ड्स नहीं सीख सकते हैं. हमें बिगनर्स से स्टार्ट किया, हमको मिडिल में आना है, हमको बेटर बनना है, एंड वी हैव टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर. स्काई इज द लिमिट जैसा हम बोलते हैं, राइट? सो इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं है. हम जितना चाहे हम उतना ही इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आज के वर्ड्स 3 वर्ड्स प्रॉबेबली बहुत ही कॉमन मीनिंग्स वाले थे, एंड 2 वर्ड्स ऐसे थे जो हम यूजुअली जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. सो आज की ये 5 वर्ड्स थे. आई होप कि आप अपने कॉपीज़ में लिख चुके होंगे. अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप वापस से वीडियो देख लीजिए और प्लीज़ लिख लीजिए, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको इससे कोई फ़ायदा हो. थैंक यू सो मच.